हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद साइन। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में द बोन सेटर्स डॉटर नॉवेल को डिस्कस करूंगी, जो कि सेमेस्टर 2 में पेपर 205 की एक फिक्शनल नॉवेल है। इस वीडियो में मैं अबाउट द राइटर, अवार्ड्स, इंट्रोडक्शन टू द नॉवेल, कैरेक्टर्स, थीम्स ऑफ द नॉवेल एंड समरी को बहुत ही ईजी लैंग्वेज में डिस्कस करूँगी। नॉवेल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आइए बिना लेट किए नॉवेल को स्टार्ट करते हैं। द बोन सेटर्स डॉटर नॉवेल एम.ए. तान ने लिखी थी, जो कि एक चाइनीज़ अमेरिकन राइटर हैं। इस नॉवेल का पब्लिकेशन फरवरी 19, 2001 में हुआ था और ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई थी। जॉनरा इसका नॉवेल है, जो कि एक डोमेस्टिक फिक्सन है। मेन थीम्स सीक्रेसी एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। इस नॉवेल में रहस्य और गलतफहमी को दिखाया गया है। मेमोरी, कल्चर एंड पास्ट, पुरानी यादें, वहाँ का कल्चर और पास्ट की चीज़ों को दिखाया गया है। वुमेन सॉलिडेरिटी, महिलाओं की एकजुटता और एक दूसरे पर डिपेंडेंसी को इस नॉवेल में दिखाया गया है। अब हम लोग ऑथर के बारे में जान लेते हैं। एम.ए. तान इसकी राइटर हैं। इनका फुल नेम है एम.ए. रुथ तान। इनका जन्म हुआ था फरवरी 19, 1952 में ऑकलैंड, कैलिफोर्निया, यूएसए में। इनका बेस्ट वर्क है द जॉय लक क्लब, जो कि 1989 में पब्लिश किया गया था। ये एक अमेरिकन ऑथर हैं, जो कि चाइना से बिलोंग करती हैं। शी इज़ आल्सो नोन फॉर द नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस, चिल्ड्रंस बुक एंड अ मेमोयर। एम.ए. तान को उनकी राइटिंग के लिए कई अवार्ड्स मिल चुके हैं, जिनमें से कुछ फेमस अवार्ड्स हैं। नेशनल बुक अवार्ड 1989 एंड नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 1989। ये दोनों अवार्ड इनको इनकी फेमस नॉवेल द जॉय लक क्लब, जो कि 1989 में पब्लिश हुई थी, उसके लिए मिले हैं। इस नॉवेल की समरी को जानने से पहले हम इसके कैरेक्टर्स को जान लेते हैं, इससे समरी ईजिली समझ आएगी। फर्स्ट कैरेक्टर है रुथ यंग। ये प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवेल की और एक घोस्ट राइटर है। सेकंड कैरेक्टर है रुथ की माँ, जिनका नाम लूलिंग है। थर्ड कैरेक्टर है प्रीसियस आंटी। प्रीसियस आंटी लूलिंग की मदर है। फिर गाओलिंग। गाओलिंग लूलिंग की कज़िन है। आर्ट कैमन। आर्ट कैमन जो है रुथ का पार्टनर है। डोरे एंड फिया। डोरे एंड फिया आर्ट की डॉटर्स हैं। एडविन यंग। एडविन यंग कौन है? लूलिंग का सेकंड हस्बैंड है और रुथ का बायोलॉजिकल फादर है। नेक्स्ट है एडमंड यंग। ये गाओलिंग का सेकंड हस्बैंड है। फिर है बेबी अंकल। बेबी अंकल प्रीसियस आंटी के फर्स्ट हस्बैंड है और लूलिंग के बायोलॉजिकल फादर हैं। फिर द बोन सिटर। द बोन सिटर हैं प्रीसियस आंटी के पिता। फिर चांग। चांग कौन है? चांग एक कॉफिन मेकर है, जिसने कि प्रीसियस आंटी की ब्यूटी से अट्रैक्ट होकर उनको प्रपोज किया था और प्रीसियस आंटी ने मना कर दिया था। बोन सेटर्स डॉटर नॉवेल की स्टोरी मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट की स्टोरी रुथ के बारे में है, जो कि एक चाइनीज़ अमेरिकन वुमन है और सैन फ्रांसिस्को में रहती है। वो कुछ दिनों से बहुत परेशान रहती है, क्योंकि उसकी माँ लूलिंग स्ट्रेंज सा बिहेव करती है। उनकी हरकतें मेंटल सिकनेस को दिखाती हैं। वह कभी कभी अपने पास्ट के बारे में भी नेगेटिव कमेंट्स करती है। सेकंड पार्ट की स्टोरी लूलिंग यानी रुथ की माँ की लाइफ के इंसिडेंट्स को डिस्क्राइब करती है। स्टोरी रुथ से स्टार्ट होती है, जो 40 इयर्स की एक फीमेल है और एक घोस्ट राइटर है। उसकी लाइफ स्टेबल है, बट कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं उसके और उसके पार्टनर आर्ट के बीच। रुथ और उसकी माँ का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। वे एक दूसरे को बहुत प्यार करती हैं। लूलिंग ने रुथ को सिंगल पेरेंट बनकर ही पाला है, क्योंकि रुथ के पिता एडविन की डेथ तभी हो गई थी जब रुथ बहुत छोटी थी। कुछ टाइम बाद लूलिंग का बिहेवियर बहुत चेंज हो जाता है और वह परेशान सी रहने लगती है। कभी कभी वह अपने पास्ट के बारे में नेगेटिव कमेंट्स भी करती है। ये सब देखकर रुथ को बहुत चिंता होती है। वह अपनी माँ के पास्ट के बारे में जानना चाहती है। वह कुछ डॉक्यूमेंट्स रीड करने की कोशिश करती है,
जो उसे बहुत पहले उसकी माँ ने दिए थे। एक्चुअली वो उसकी माँ की ऑटोबायोग्राफी होती है। वो डॉक्यूमेंट्स चाइनीज़ में लिखे थे, इसलिए वह उन्हें रीड नहीं कर पाई। कुछ समय बाद उसने उन्हें ट्रांसलेट करवा कर रीड किया। वो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स रुथ की माँ लूलिंग की पास्ट की लाइफ को डिस्क्राइब करते हैं। वो 1916 में चाइना के एक छोटे से टाउन में पैदा हुई थी। उसके पिता इंक मेकर थे। उनकी फैमिली काफ़ी प्रॉस्परस थी। लूलिंग की फैमिली में बहुत लोग थे, बट उनकी नर्स मेड प्रीसियस आंटी उसे बहुत प्यार करती थी। लूलिंग भी प्रीसियस आंटी के दिल के करीब थी। प्रीसियस आंटी बोल नहीं पाती थी, वो लूलिंग से इशारे में बात करती थी। जब लूलिंग बड़ी हो जाती है तो वह प्रीसियस आंटी से घृणा करने लगती है, क्योंकि वह उन्हें एक मेड और लो कास्ट समझती है। प्रीसियस आंटी बोल नहीं पाती थी, इसलिए उन्होंने अपने हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स लूलिंग को दिए थे। लूलिंग ने उन्हें इग्नोर किया और रीड नहीं किया। वो डॉक्यूमेंट्स प्रीसियस आंटी की ऑटोबायोग्राफी थी। प्रीसियस आंटी की डेथ के काफ़ी दिन बाद लूलिंग ने वो डॉक्यूमेंट्स रीड किए। उन्हें बहुत गिल्टी फील हुआ जब उन्हें पता चलता है कि प्रीसियस आंटी ही उनकी रियल माँ थी। प्रीसियस आंटी ने जो डॉक्यूमेंट्स लूलिंग को दिए थे, या बोल सकते हैं कि अपनी बेटी को दिए थे, उसमें उनकी पास्ट लाइफ की संघर्ष भरी स्टोरी थी। प्रीसियस आंटी के पिता बोन सेटर थे। उन्होंने अकेले ही अपनी बेटी का अच्छे से पालन पोषण किया था, क्योंकि उनकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। प्रीसियस आंटी अपनी यंग एज में बहुत खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगती थी। चांग, जो कि एक कॉफिन मेकर था, उसने प्रीसियस आंटी को शादी के लिए प्रपोज किया था, बट उन्होंने मना कर दिया था। प्रीसियस आंटी ने बेबी अंकल के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। प्रीसियस आंटी शादी से पहले ही बेबी अंकल के बच्चे की माँ बनने वाली होती हैं। शादी के दिन बारात के टाइम कुछ डाकू टाइप के लोग आते हैं और बोनसिटर यानी प्रीसियस आंटी के पिता और बेबी अंकल यानी प्रीसियस आंटी के होने वाले पति का मर्डर कर देते हैं और सभी वैल्यूएबल चीज़ें छीन लेते हैं। आंटी को लगता है कि वो मर्डरर चांग था, जिसने अपने रिजेक्शन का बदला उससे लिया था। इस भयानक इंसिडेंस के बाद प्रीसियस आंटी को बेबी अंकल के घर ले जाया जाता है। उन्होंने वहाँ गर्म इंक पीकर सुसाइड करने की कोशिश की, जिससे उनकी बोलने की शक्ति छिन गई। कुछ समय बाद प्रीसियस आंटी ने बेबी अंकल की बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम लूलिंग रखा गया। लेकिन बदनामी के डर से परिवार वालों ने उस बच्ची को बेबी अंकल के भाई और भाभी को दे दिया, जिनके पहले से ही एक बेटी थी जिसका नाम गाओलिंग था। अब लूलिंग और गाओलिंग साथ साथ बड़ी होने लगी। प्रीसियस आंटी उनकी नर्समेड बन गई। किसी ने कभी यह नहीं बताया लूलिंग को कि वो उसकी असली माँ है। जब लूलिंग बड़ी हुई तो उसके लिए चांग के बेटे का शादी के लिए प्रपोज़ल आया। प्रीसियस आंटी नहीं चाहती थी कि उसकी शादी चांग के बेटे से हो। तब उन्होंने कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्स लूलिंग को दिए थे, जिन्हें लूलिंग ने रीड नहीं किया था। इस इग्नोरेंस और स्ट्रगलफुल लाइफ से परेशान होकर प्रीसियस आंटी ने सुसाइड कर लिया। उनकी डेथ के बाद लूलिंग को ऑर्फनेज में भेज दिया गया था। कुछ समय बाद वहाँ वो एक टीचर बन जाती है। वो चांग के बेटे के साथ शादी करके खुश नहीं थी, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड होता है तो लूलिंग और उसकी कज़िन गाओलिंग अमेरिका इमिग्रेट हो जाती हैं। वहाँ गाओलिंग एडमंड से और लूलिंग एडविन से शादी करती हैं। फिर लूलिंग रुथ को जन्म देती है। जब रुथ बहुत छोटी थी तभी उसके पिता एडविन की डेथ हो जाती है। लूलिंग को काफ़ी रिग्रेट फील होता है पास्ट लाइफ की वजह से। अब वह डिप्रेशन में है। उसे लगता है कि वह प्रीसियस आंटी की सोल से कम्युनिकेट करती है। सभी डॉक्यूमेंट्स रीड करने के बाद रुथ बहुत दुखी होती है। अब वो अपनी माँ की बहुत केयर करती है और उन्हें खुश रखती है। आर्ट भी अब उसकी हेल्प करता है। फ्रेंड्स, इस नावल में ऑथर ने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं फॉलो किया है। कभी स्टोरी पास्ट में चल रही है तो कभी प्रेजेंट में चल रही है।
दोस्तों ये नॉवेल यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।